गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू किए थे। एलिमेंट्री कैनल में क्या क्या रहते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। तो आज खाना शुरू करते हैं। तो खाना जब हम लोग खाते हैं तो शुरू होता है मुंह का काम, माउथ। ये माउथ से हम लोग पहले खाना खाते हैं। तो हम लोगों का जो ऑर्गन्स के बारे में हम लोग शुरू में से पढ़ेंगे उसमें पहले आता है माउथ। माउथ का एक दूसरा नाम आप लोग देखेंगे, आप लोग का बुक में है, वो है बक्कल कैविटी। BUCCAL, बक्कल कैविटी। माउथ यानी बक्कल कैविटी के अंदर हम लोग पहले खाना डालते हैं। बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या है? पहले जो हम लोगों को दिखाई देता है वो है कई टीथ। ये जो टीथ कई शेप एंड साइज में रहते हैं, ये क्या करते हैं? ये हम लोग जो खाना खाते हैं उन लोगों को अच्छी तरह से ग्राइंड करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल देते हैं। ये है माउथ के अंदर रहने वाला जो टीथ, उसका। नेक्स्ट हम लोगों का मुंह के अंदर और एक चीज रहता है जो यहाँ पे हम लोग को दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे ये जो फूड पाइप है, इसका शुरुआत में जहां पे हम लोग का टांग है, टांग के ऊपर में एक और नीचे में ये जो दो चीज है, ये दो ग्लैंड है। इसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड से एक वाटरी सब्सटेंस निकलते हैं। जब भी हम लोग मुंह में अंदर कोई भी खाना डालते हैं तो उन दोनों ग्लैंड से कुछ वाटरी सब्सटेंस, जो कि एक टाइप का एंजाइम है जो खाना डाइजेस्ट होने में मदद करते हैं, वो निकालते हैं सलाइवरी ग्लैंड से, जिसका नाम है सलाइवरी जूस या सलाइवरी एमाइलेज। ये सलाइवरी जूस जो है ये खाना के साथ हम लोग का मुंह मतलब कि बक्कल कैविटी के अंदर आते हैं। और हम लोग का मुंह में क्या रहते हैं? एक टांग रहते हैं। वो टांग क्या करते हैं? खाना का वो जो छोटा छोटा पार्टिकल्स के साथ ये सलाइवरी जूस को अच्छी तरह से मिला के एक डो मुंह के अंदर तैयार करता है। देखिएगा, हम लोग जब भी कोई सूखा चीज जैसे कि बिस्किट अगर खाएंगे तो भी कुछ देर बाद देखिएगा मुंह के अंदर वो कैसे पानी पानी हो जाता है। और जब भी हम लोगों का मुंह के सामने अगर कोई भी कुछ अच्छा खासा जो कि हमें बहुत पसंद है ऐसा खाना लाएगा तो हम लोग का मुंह में जैसे पानी आ जाते हैं। हम लोग बोलते हैं पानी, लेकिन वो पानी नहीं है। वो खाना देखते ही हम लोगों का मुंह से वो सलाइवरी एमाइलेज निकलना शुरू हो जाते हैं जो मुंह के अंदर पानी पानी कर देते हैं। तो ये है सलाइवरी एमाइलेज, जो कि हम लोगों का मुंह के अंदर जो भी खाना हम लोग डाले हैं उसके अंदर में से जो स्टार्च वाला पोर्शन यानी कि स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन जिसे कहते हैं, उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में मदद करता है। कुछ पोर्शन तक, पूरा नहीं, कुछ पोर्शन तक डाइजेस्ट होने में मदद करता है ये सलाइवरी ग्लैंड से निकलता हुआ वो सलाइवरी जूस। तो ये तीन चीज हम लोग देखें जो बक्कल कैविटी के अंदर हो रहा है। बक्कल कैविटी के अंदर जो टीथ है वो हम लोग जो खाना खाए हैं उसको छोटा छोटा पार्टिकल्स में बदल रहे हैं। जो सलाइवरी ग्लैंड है, ये सलाइवरी ग्लैंड से एक सलाइवा निकल के खाना के साथ एक साथ मिलाने का काम कर रहा है हम लोग का टांग। और फिर टांग इन खाना को गले के अंदर हम लोग जब स्वालो कर देते हैं तो हम लोग का टांग उसको स्वालो करने में मदद करते हैं। तो हम लोग का खाना गले के अंदर से चले आए फूड पाइप यानी कि इसोफेगस के अंदर। तो नेक्स्ट पोर्शन जो है वो है इसोफेगस, OESOPHAGUS, इसोफेगस। ये इसोफेगस के बारे में लास्ट क्लास में भी हम बोले हैं। इसोफेगस एक फूड पाइप यानी कि एक लंबा सा एक ट्यूब है। इसके अंदर कुछ मसल से बना हुआ एक ट्यूब है, ये और कुछ नहीं है। इसके अंदर कोई भी डाइजेशन का काम नहीं होता है। ओनली फूड पास ओवर करके माउथ से स्टमक तक चले आते हैं। कैसे ये पास ओवर करते हैं? ऊपर से नीचे की तरफ कैसे खाना आते हैं? मानिए कि ये एक लंबा सा फूड पाइप है, उसके ऊपर वाला पोर्शन ऐसे थोड़ा सा खुला हुआ है जहां पे हम लोग जबरदस्ती खाना भेज दिए, मतलब टांग खाना भेज दिया अंदर। फिर ये पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद वाला पोर्शन थोड़ा सा रिलैक्स हो गया।
अब ये जब भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ खाना नीचे की तरफ चले गए, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ नीचे वाला पोर्शन रिलैक्स हुआ, खाना नीचे चले गए। ऐसे करके एक बार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक बार रिलैक्स होते हैं, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। एक वेव लाइक मूवमेंट यहाँ पे दिखाई देते हैं। इसोफेगस का दिस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टाल्सिस। तो ये मूवमेंट के साथ साथ हम लोगों का खाना गले के अंदर से इस पाइप से निकल के ये स्टमक में आ जाते हैं। जब भी हम लोगों को उल्टियां होते हैं, उल्टियां जब होते हैं तब हम लोगों का ये जो मूवमेंट ये उल्टा हो जाते हैं, नीचे वाला पोर्शन से खाना ऊपर तक चले जाते हैं। लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता है। यूजुअली ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ ये मूवमेंट रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये ऑल्टरनेटिव वे में होता है। तो खाना ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, जिसका नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस। ओके, तो ये हो गया इसोफेगस। अभी देखिए नेक्स्ट जो पोर्शन ये है स्टमक। स्टमक में हम लोगों का खाना आके स्टोर होते हैं। हम लोग एक साथ जितना भी खाना खाते हैं वो सारा ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आके, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर में खाना आके जमा रहते हैं। अब ये एक सैक है, सैक के अंदर वाला जो वॉल है, स्टमक का अंदर वाला वॉल से कुछ सिक्रीशन होते हैं। क्या क्या सिक्रीशन होता है? 3 चीज सिक्रीशन होते हैं। एक है म्यूकस, जो म्यूकस खाना के साथ पूरा मिलके खाना को एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस में बदल देता है, ठीक है। और दूसरा चीज निकलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करते हैं, हम लोग जो खाना खाए हैं उस खाना का एसिडिक कर देते हैं, एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड के साथ एक साथ मिलते हुए ये एसिडिक हो जाते हैं। इसमें खाना डाइजेस्ट होने में मदद करता है। और इसका वॉल से और एक चीज जो निकलते हैं वो है कुछ डाइजेस्टिव जूस, जो कि खाना के साथ मिलके खाना को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो ये है स्टमक। स्टमक के अंदर वाला वॉल से फिर क्या क्या देखिए 3 चीज निकलते हैं। एक है म्यूकस, एक है डाइजेस्टिव जूस और एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूकस खाने के साथ मिलके उसको एक सेमी सॉलिड में बदल देते हैं, जिसमें डाइजेशन आसान हो जाते हैं। नंबर 2 में है डाइजेस्टिव जूस, जो डाइजेस्टिव जूस निकाल के अंदर वाला वॉल से स्टमक का निकाल के खाना के साथ मिलके खाना को डाइजेशन होने में मदद करते हैं। एंड तीसरा चीज है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाना को एसिडिक भी बनाते हैं। एसिडिक होने से उसका हजम होना आसान हो जाते हैं और हम लोगों को खाने के साथ अगर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी जर्म्स पेट के अंदर चले गए, स्टमक के अंदर चले गए, तो उसको भी किल करने में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मदद करता है। तो ये 3 पोर्शन हम लोग को आज हो गया। आप लोग देख लीजिएगा अंदर में पढ़ के बुक वाला। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे कि इंटेस्टाइन में इसके बाद खाना पहुंच जाते हैं और इंटेस्टाइन में जाने के बाद खाना का क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, बाय।